और उन्होंने झलकारी बाई को और कबीर साहब को इन्होंने भारत रत्न देने की मांग भी की है। और वीरांगना झलकारी बाई जो कि दुर्गा वाहिनी की जो महिला सेनापति थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो उनकी आयु लगभग बराबर थी, दोनों 27 साल की थी, चेहरा मोहरा मिलता था, तो वो रानी लक्ष्मीबाई लड़के बन करके लड़ती थी। इस सच्चाई को छुपाया गया है। रानी महलों में बैठती थी और वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई बन करके लड़ती थी। इस सच्चाई को छुपाया गया है। आज आए हैं दिल्ली में और उन्होंने झलकारी बाई को और कबीर साहब को इन्होंने भारत रत्न देने की मांग भी की है। सर, क्या मजबूरी है कि देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई जिनका कोई योगदान नहीं, उनको इतिहास में बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है, और रानी झलकारी बाई जो बहुजन समाज की वीरांगना है, उनका कहीं कोई नाम नहीं है। ऐसा है जी, ये जो हकमारी है ये काफ़ी पुराने समय से, पीछे कई सदियों से ये चल रही है। जो बहुजन है, अगर उसके अंदर कोई महापुरुष और कोई योद्धा निकलता है तो इतिहास में उस सच्चाई को छुपाया जाता है। और वीरांगना झलकारी बाई जो कि दुर्गा वाहिनी की जो महिला सेनापति थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो उनकी आयु लगभग बराबर थी, दोनों 27 साल की थी, चेहरा मोहरा मिलता था, तो वो रानी लक्ष्मीबाई लड़के बन करके लड़ती थी। इस सच्चाई को छुपाया गया है। रानी महलों में बैठती थी और वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई बन करके लड़ती थी। इस सच्चाई को छुपाया गया है। और जहाँ जहाँ बहुजनों ने ईमानदारी से वफादारी निभाई है और अपना शौर्य दिखाया है, उसको छुपाया गया है। सो ही वीरांगना झलकारी बाई के सच्चाई को छुपाया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी हकमारी पुराने समय से होती आ रही है। कोरी समाज की ऐसी क्या वर्तमान में, मतलब उनके ऊपर क्या ऐसा दिक्कत है, परेशानी है कि कोरी समाज अपने आप को आज तक राजपूत समझता था, क्षत्रिय समझता था, अब वो कह रहा है कि हमें एससी कैटेगरी में शामिल करो। ऐसा है जी, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं। और गौतम बुद्ध भगवान के जो पिताजी थे शुद्धोधन जी महाराज, वो स्वयं भी चक्रवर्ती सम्राट थे। और उनके नाना जी अंजन जी महाराज, जिन्होंने पहला कैलेंडर 2700 साल पहले बनाया, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उसी को एक बेस बनाते हुए हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें क्षत्रिय का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे समाज में अभी बहुत अशिक्षा है और राजनीति का हम लोगों को ज्ञान नहीं है। और हम लोग कई क्षेत्रों में, खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए, और अभी आपने पूछा क्या कारण है, कारण ये अभी का वर्तमान कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोरी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। इसके जो जाति के प्रमाण पत्र बनते आ रहे थे, लेकिन बार बार उस पर रोक लगा दी जाती है। अभी 5 महीने से फिर बंद कर दिए गए हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। अनुसूचित जाति का, कोरी समाज का जाति प्रमाण पत्र रोकने का एक ये मुद्दा है। दूसरा, हम कोरी समाज के बुनकर लोग हैं, पूरा कपड़ा बुनने वाले, बुनकर आयोग की मांग हमारी ये पहले की भी मांग रही है, अभी भी ये मांग है। दूसरा, हम ये चाहते हैं भाई कोली समाज को अगर यूपी में जाए तो कोरी समाज के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि कोली कोरी एक ही जाति है और बेटी रोटी का संबंध है, शादी ब्याह आपस में होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि कोली को कोरी के साथ जोड़ा जाए और कोरी को कोली के साथ जोड़ा जाए। और इसके अलावा जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए बुनकर आयोग का गठन किया जाए, जैसे हम कोरी समाज के लोगों को भी इंसाफ मिल सके। आप मिलकर साथ चलने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो भी लगा है, आप संविधान की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर बहुजनों को एकता बढ़ानी है तो जातियाँ ख़त्म करनी होंगी, और जातियाँ ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि रोटी बेटी का जो संबंध है वो स्थापित किया जाए। कहाँ तक सहमत है? ये बिल्कुल ठीक है। इस और आपका संगठन क्या काम कर रहा है? बिल्कुल ठीक। हम जो है जाति को न मानने वाले लोग हैं, और हमारे साथ अभी आपने देखा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बिल्कुल है, बिल्कुल करेंगे और कर भी रहे हैं, हो रहा है। देखिए, जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, बेटी रोटी के संबंध, समाज की शिकायत रहती है कि हमारे साथ एससी कैटेगरी की कोई दूसरी जाति कभी संबंध नहीं बनाती है। नहीं, शादी ऐसी बात नहीं। अब हो रहे हैं जी, अब हो रहे हैं। शायद आपके संज्ञान में नहीं आए होंगे, लेकिन क्योंकि हम तो समाज में रोज उठते बैठते हैं, रोज समाज की 100 समस्या हमारे पास आती है, तो उसमें ये भी संज्ञान में आया कि अब बहुजन जाग गया, कोरी समाज जाग गया, और अब वो सभी को अपना बहन भाई समझने लगा है। और जो अन्य समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, वो भी हमारे बहन भाई हैं। उनके भी खून का रंग लाल है, इसलिए वो हमारे बहन भाई। तो जो कोरी समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, क्या उनको समझाना चाहेंगे कि संविधान के दायरे में आए, पढ़े लिखे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के बारे में बताएं? बिल्कुल। देखिए, बाबा साहब किसी अकेले के नहीं, बाबा साहब साझे हैं,
और बाबा साहब जो है भारत की धरोहर हैं। बाबा साहब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन दे दिया, तो वो सभी के साझे हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं। हाँ, कुछ जो मत भ्रष्ट लोग हैं जो संविधान को फाड़ देते हैं, संविधान को जला देते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करते हैं, वो नासमझ और बेवकूफ़ लोग हैं। उनके खिलाफ हमारा जो है ये अनशन है, हमारा ये उनके खिलाफ जो है ये दावा है कि उनकी इस बात के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और हम ऐसा करवा के दम लेंगे, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।